लोगन का हमारा नाच गाना कैसन लगा? तुम निहायत ही बदतमीज लड़की हो। हम तो समझे थे कि तुम हमारे बेटे की मंगनी की खुशी में नाच गा के कुछ इनाम लेने आई हो, मगर तुमने खामखा का हंगामा खड़ा कर दिया। हमार बाबू की मंगनी हुई रही तब तो हम हंगामा किए रहे। गलती हुई गवा, हमका माफ कर दो सासू जी। क्या मैं तेरी सासू जी कहाँ से हो गई? ही लो, अपने पति की मैया को सासू जी ने कही तो और क्या कही? नहीं, पति? कौन पति? अरे ई बाबूजी, और कौन? क्या बत्ती है तो? सूरज तेरा पति है? और नहीं तो का, हमार खोपड़िया फिर गवा है का, जौन हम लखनपुर से यहाँ तक डोली माँ बैठकर बैंड बाजा के साथ आएगी? पूछ लो अपनी बिटुआ से। मिसेस भंडारी, ये सब क्या तमाशा है? सूरज, ये सब क्या तमाशा है? क्या ये तेरी बीवी है? वो मम्मी, बात ही है कि... अरे बताओ ना बाबू, बताओ। ब्याह किया तो डरना क्या? हाँ, क्या डरना? बोलो ना, सच बोलो। तुम्हारी मामी यही तो एक बुराई है। नहीं नहीं, अच्छाई है। मतलब इसको सच्ची बात बहुत पसंद है ना? देखो, हाँ बोल रही है। बताओ बेटे। हाँ मम्मी, मैंने इनसे शादी की है। क्या? फूट गई मेरी किस्मत। अरे किस्मत तो हमारी फूट गई है मिसेस भंडारी। हमें नहीं मालूम था कि आपका सारा खानदान इतना बड़ा नाटकबाज है। अरे अपने ब्याहता बेटे के साथ मेरी कुंवारी बेटी की मंगनी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुझे जब समोसे टेस्टी लगे तभी शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है। अरे रहने दो तुम्हारे काले पीले को। अगर हम चाहें तो इस चीटिंग के लिए इन पर 10 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं हैं। चलो जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे पास रहने दो। चलो बच्चों, चलो। सूरज, सूरज जी, मैं आता है कि तुम्हारा गला घोट दूं या मैं खुद जहर खाकर अपनी जान दे दूं। इस नाचने गाने वाली को तुम अपनी बहू बना लाए? मिस्टर भंडारी, आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? तो क्या देखूं? क्या देखो, क्या देखो, क्या कुछ बोल नहीं सकते? क्या बोलूं? कितने बेहयाई से तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटवाई है। तो यहाँ चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? हम लोग ये काम करते हैं, अंदर चलते हैं, राउंड टेबल पर बैठ के ये सोचते हैं कि तुम्हारे कटी हुई नाक को दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत तरक्की की है। इंसान की नाक तो हर रंग जुड़ सकता है। माय आइडिया है। उधर सुनो। ओह अच्छा, माय आइडिया। सेक्रेटरी, मैडम, फॉलो मी। फॉलोइंग, आई एम फॉलोइंग। उधर जाओ। आई एम फॉलोइंग। अरे बेटी, तू अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो तो अपनी आदत से मजबूर है। मेरे बच्चा बेकसूर है। अरे तू क्या बुत की तरह खड़ा जैसे तेरी माँ ने सूंघ लिया हो? जा, मेरी बहू को अंदर ले जा। वो मम्मी... अरे कुछ नहीं होगा, जा। अरे भाभी, जरा रुको तो। घर में कदम रखने से पहले तुम्हारी आरती तो उतार लेने दो। आरती, हटाओ ये सब लोग। मैं इस जाहिल गंवार अनपढ़ लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। मिस्टर भंडारी। कौन है? कौन है क्या? आप बैठे बैठे बंगले बना रहे हैं और यहाँ मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। सांप कहाँ है? कहाँ है क्या? आपको फुर्सत भी है कुछ इसके अलावा सुनने सुनाने के लिए? अरे अब सुनने के लिए सैकल साहब हैं और सुनाने के लिए आप साथ हैं, तो फिर किसी और को सुनने की क्या जरूरत है? फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। आपके बेटे सूरज ने वो काम किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्या बात करती? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? चलो भगवान का शुक्र है, उसने कम से कम मेरी फरियाद तो सुन ली। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि घर में जब एक बिना दुम का पति मौजूद है तो फिर ये चांद से चेहरा किसी और को दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको हर वक्त मजाक सूझा रहता है और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। अरे हाँ, कुछ सड़ी हुई चीज जलने की बदबू तो आ रही है। वो माफ करना, आपका दिल जल रहा है। मैं फायर ब्रिगेड को खबर कर दूं, अभी 2 मिनट में आएगी और आग बुझा देगी। मिस्टर भंडारी, ये आग जिंदगी भर नहीं बुझने वाली। अच्छा? सूरज बेवकूफ ने एक जंगली जाहिल गंवार लड़की को लाकर इस घर में मेरे आपके अरमानों पर पेट्रोल डाल दिया और आपके जज्बात को तीली दिखा दी, यही ना? चुप रहिए प्लीज, मेहरबानी करके चुप रहिए। मैंने अपने बेटे सूरज के लिए क्या क्या सपने देखे थे और
वो एक नौटंकी वाली को उठाकर इस घर में ले आए और अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाना उसे। वो बेचारी शालू उस घर में पड़ी रहेगी, 2 रोटी तो खाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आप 2 रोटी की बात करते हैं? मिस्टर भंडारी, उस जाहिल गवार को मैं इस घर में 2 पल भी रहने दूं ना तो मेरा नाम कमला भंडारी नहीं, समझे? एक बंगला बने न्यारा, बैठे रहिए सारा दिन बंगले बनाते हुए। लगता है इसने पैरों में नाल लगाई हुई है। ये क्या बंगला बन नहीं देगी? Shut up! सासू जी की बच्ची, सासू जी चल। क्या बात है सासू जी? चल मेरे साथ। क्या कर रहे थे सासू जी? चल मेरे साथ। तुम जैसे देहाती और गंवार लोगों की मेंटालिटी को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस घर में तू किस मतलब से आई है। शादी के नाम का तो एक नाटक खेला है तूने। तुम लोगों का भगवान सिर्फ पैसा होता है, पैसा। ये ले, सामने पड़ा है तेरा भगवान, उठा ले जितना जी में आए और निकल जा इस घर से अभी और इसी वक्त। सुना नहीं तूने? मैं कह रही हूँ जितना पैसा जितनी दौलत चाहिए उठा ले और मेहरबानी करके मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ये आप क्या कहते हैं सासू जी? वो हमार पति है, पति, और पति परमेश्वर होते है, वो का सौदा नहीं होते सासू जी। हम ये घर में आपके पैसे के लालच में नहीं आए हैं, आप लोगों का प्यार जीतन आए हैं सासू जी। प्यार जीतन आई है? मैं तुझे खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, निकल जा यहाँ से। तो फिर हमरा जवाब भी सुन लियो सासू जी। बहू ससुराल में आवत है डोली में सवार हुई के और जात है अर्थी माँ। अब हम जीते जी यहाँ से ना ही जाए। चलो, ये बात हम मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे, पर ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम 10 पैसे का लिफाफा भी नहीं भेज सके? देखो, भगवान जो भी करता है ना, अच्छा ही करता है। अगर मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता, मोहलत मांग लेता, फिर ये रंग तो न जमता ना। पर शालू, मैं अपने घर वालों के बारे में बहुत सी बातें तुम्हें बतला ही चुका हूँ। एक आध नमूना तो तुमने खुद भी देख लिया। सोचता हूँ यहाँ इस माहौल में तुम रह सकोगी। काहे नहीं? एक बिहाता औरत के लिए उसका ससुराली सब कुछ होवे है। अब हम ये घर का फूलन से सजा दे बाबू। शहर के पुरुष सम्मेलन की तरफ से एक मर्द को इनाम। कहा जाता है कि एक पति ने अपनी पत्नी को, जो बेतहाशा बदजबान थी, मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया। इस सिलसिले में उसे सोने का तमगा इनाम में दिया गया। कौन है भाई ये? ससुर जी। हाँ बेटी। भाई लगन ससुर जी, हम तुम्हारे वास्ते चाय लाए हैं। तू काय को लाई? घर में नौकर नहीं? नौकर तो बहुत है ससुर जी, पर तुहार सेवा करना हमार धर्म होवे है। ई लियो। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। हम सासू जी के वास्ते भी चाय लाए हैं। अरे नहीं, ठहर 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 ठहर। नागिन सॉरी, उसको जगह मत, वरना फुनकार के उठेगी और डस लगी तुझको। आप कोनो चिंता न करे ससुर जी। चिंता कैसे नहीं करें बेटी, तू चिंता की नगरी में जा रही है। सासू जी, सासू जी, सासू जी। हाँ? Who the hell is it? मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? तू किसकी इजाजत से यहाँ आई है? क्यों आई है? हम आपके वास्ते चाय लाए हैं सासू जी। तुझे किसने कहा था चाय लाने के लिए? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? I said get out! पर हमार बहुत सासू जी, जल्दी कर मेरे कमरे से। Get out! ओहो, न जाने ये गवार और जंगली जाहिल क्यों आई है, कहाँ से आई है? मेरा तो सारा मुंह खराब कर दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि अपनी सास को मत छोड़ो, तुम नहीं मानी। हो गया ना सब गड़बड़। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हर सुबह
अंग्रेजी शैतान पहले डकार लेता है, फिर ऐसे संगीत की आवाज आती है और फिर बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। पर ससुर जी, ये तो कोनो ठीक बात नहीं होवे है। ठीक क्या है, तो बहुत घटिया और वाहियात बात है। तो क्या करें, बोलेगा कौन? ससुर जी, एक बात कही, क्या? कल से घर में ऐसे नहीं होवेगा। अरे बरसों से होता है, कल से क्या नहीं होगा। बस आप देखते जाओ, हमार नाम भी सालू है, सालू।